बार बार पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मिल जाए तो परीक्षा आसान हो जाएगी ना। यही लिस्ट आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, परीक्षा में वही जीतता है जो समझदारी से पढ़ाई करता है, और ये वीडियो आपके लिए शॉर्टकट है। एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट से संबंधित 50 वीवीआई प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड साबित होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, एक सवाल भी मिस मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 जीके जीएस प्लस सब्जेक्ट नॉलेज का। ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है जो कि चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न जो रहने वाला है दोस्तों, वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 5 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। और पहला प्रश्न है, पद्म अवार्ड्स 2025 में कितने व्यक्ति पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। और अगर इस तरह का प्रश्न है दोस्तों तो इसको वीवीआई मानकर ही चले, क्योंकि ये जो है 2025 का प्रश्न है और आपका जो एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर में होना है। तो इस प्रश्न को आप वीवीआई मानकर ही चले और इसको एकदम रट जाइए आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये भी पद्म भूषण अवार्ड से संबंधित है, तो इसको भी वीवीआई मानकर ही चले आप, ठीक है। तो पद्म भूषण 2025 किस भारतीय अमेरिकी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद धम। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ शेट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, SIIMA अवार्ड्स 2024 तमिल में बेस्ट फिल्म तमिल का पुरस्कार किसे मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। तो ये प्रश्न भी जो है वीवीआई प्रश्न हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटम डॉट्स। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट स्कीम्स से 5 प्रश्न रहने वाला है। और प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो
हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रहने वाला है। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री को शामिल किया गया है और 5 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929। अगला प्रश्न है जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा बी, वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, WTO का गठन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना। अगला प्रश्न है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और 5 प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में कब लॉन्च हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। तो इस प्रश्न को भी आप VVI मानकर चल सकते हैं दोस्तों। तो जितने भी VVI प्रश्न यहाँ पे बताए जाते हैं उन सब को आप जो है रट जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आजकल AI बोला जा रहा है। कि ये जो दौर चल रहा है दोस्तों, वो AI का दौर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। अगला प्रश्न है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, 5 प्रश्न। 2023 एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन, हांगझोऊ शहर में।
अगला प्रश्न है 2024 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज एंड USA। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है 2022 फीफा विश्व कप किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल। अब जो प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, वो सब्जेक्ट नॉलेज से 20 प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। तो प्रश्न है जीविका परियोजना किस वर्ष से विश्व बैंक की सहायता से चल रही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006। अगला प्रश्न है जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है जीविका किस मिशन का हिस्सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NRLM। अगला प्रश्न है NRLM की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011। अगला प्रश्न है SHG जिसको स्वयं सहायता समूह की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न है दोस्तों जीविका किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SHG और ग्राम संगठनों को जोड़ना व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत महिलाओं को कितने स्तर पर संगठित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SHG VO CLF। अगला प्रश्न है CBRM का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है जीविका का फेज 2 कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012। अगला प्रश्न है NRLM को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों SHG बैंक लिंकिंग कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989-90। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत CPRP यानी कम्युनिटी प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन की भूमिका क्या है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करना। अगला प्रश्न है, जीविका में सबसे ऊपर का संगठन स्तर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CLF। अगला प्रश्न है, जीविका का सीधा लाभ किसे मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण गरीब महिलाएं और उनके परिवार। अगला प्रश्न है, जीविका का स्लोगन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर महिला सशक्त, हर परिवार खुशहाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, NRLM का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना का विस्तार अब किन क्षेत्रों में भी किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि, पशुपालन, उद्यमिता, स्वास्थ्य और पोषण। अगला प्रश्न है, जीविका में महिला SHG किस प्रकार की गतिविधियों से आय अर्जित करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलाई, डेयरी, पापड़, अगरबत्ती, बकरी पालन आदि। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जीविका का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 लिखकर इसका जवाब दीजिएगा, जो भी हो जाएगा ABCD, उसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।